अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल खैरियत से होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज आप लोगों के साथ प्लान किया हुआ था कि व्हाट आई ईट इन अ डे वाली वीडियो शेयर करनी है, तो फुल डे अपने मील्स रिकॉर्ड करने हैं। कुछ एमरजेंसी आ गई थी तो मुझे दोपहर में बहुत ही ज़्यादा क्विकली अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करनी पड़ी हैं, तो मे भी पॉसिबल आज थोड़ी सी मिस्टेक्स हुई होंगी, लेकिन काम चला लीजिएगा। तो मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ अपना ब्रेकफास्ट शेयर कर देती हूँ। इसमें मैंने आज फ्रेंच टोस्ट बनाना है। मैं बना रही हूँ सिनेमन फ्रेंच टोस्ट, और इसके लिए मैंने ले लिया है एक अंडा, 1 खाने का चम्मच ब्राउन शुगर, और इसके साथ ही मैंने इसके अंदर 1/4 टीस्पून सिनेमन पाउडर या दालचीनी का पाउडर ऐड किया है। और दूध मैंने बहुत ज़्यादा ऐड कर दिया था, तकरीबन आधा कप। मुझे इसमें कम ऐड करना चाहिए था, क्योंकि जो क्वांटिटी मैंने तैयार की है इसमें मेरे 2 टोस्ट जो मैं रेगुलर खाती हूँ, इसके अलावा मज़ीद 3 टोस्ट भी तैयार हो गए थे। मैंने अपने 2 टोस्ट बनाने के बाद उसके अंदर थोड़ा सा शुगर की क्वांटिटी को बढ़ा दिया था। मैं स्मॉल साइज़ की ब्रेड स्लाइसेस यूज़ करती हूँ। आई थिंक ये 4 या 5 इंच के अंदर ही अंदर होते हैं, ज़्यादा बड़े स्लाइसेस नहीं होते हैं। कुक करने के लिए मैंने 1 टीस्पून ऑयल का यूज़ किया है। मैंने टीस्पून में ही ऑयल निकाल लिया था और उसमें से मैंने हाफ़ इसके अंदर डाला था, और रिमेनिंग स्पून मैंने प्लेट के अंदर स्ट्रेट रख दिया था, जो मैंने नेक्स्ट टोस्ट डालने से पहले इसके अंदर ऐड कर दिया है। स्लो फ्लेम के ऊपर कुक करना है, क्योंकि जब भी आप कम ऑयल के साथ काम करते हैं तो फ्लेम का ध्यान रखना पड़ता है। अगर ज़्यादा फ्लेम के ऊपर आप कुकिंग करेंगे तो आपका पैन ख़राब होने का ख़तरा है और प्रॉपर कुकिंग भी नहीं हो पाएगी। अब बारी आती है आज के पोर्शंस की, तो मैं बता देती हूँ कि मेरे ब्रेकफास्ट की प्लेट में कितने पोर्शंस हैं। तो मैंने चाय बनाई है, जिसमें 100 ml मैंने दूध लिया है, जो कि हाफ़ पोर्शन डेयरी है। 1 टीस्पून शुगर मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ, जो मेरी ट्रीट में काउंट होगी। इसके अलावा मैंने 2 ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं। 2 ब्रेड स्लाइसेस मेरे 2 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स को कवर कर रहे हैं। इसमें 1 अंडे का इस्तेमाल किया गया है, जो कि हाफ़ पोर्शन प्रोटीन को कवर कर रहा है। इसके अलावा मैंने इसमें दूध ज़्यादा डाल दिया था, और हाफ़ कप, इसमें मुझे 1/4 बहुत हो जाता, तो हाफ़ पोर्शन डेयरी का मेरा इसमें भी ऐड हुआ है, तो टोटल 1 पोर्शन डेयरी कवर हो गया। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आप लोग भी पोर्शन कंट्रोल को प्रॉपर वेट लूज़ करने के लिए फॉलो कर रहे हैं तो लो फैट मिल्क का ही इस्तेमाल कीजिएगा। 1 कप लो फैट मिल्क आप दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं डेयरी के पोर्शन के तौर पर। और डेयरी में से आप कोई भी अपने मर्ज़ी की चीज़ें भी इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि दूध का ही इस्तेमाल किया जाए। इसमें चीज़ भी आ जाता है, इसमें दही आ जाती है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो आप अपनी लिस्ट को ज़रूर चेक कर लिया करें। तो मेरे जो पोर्शंस हैं इसके अंदर आज ट्रीट काफ़ी ज़्यादा है। तो जो चाय के अंदर मैंने शुगर ऐड की है उसमें 16 कैलोरीज़ हैं, और जो ब्राउन शुगर मैंने टोस्ट के अंदर ऐड की है उसमें 42 कैलोरीज़ हैं। तो मैं टोटल कैलोरीज़ पूरी वीडियो के एंड में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि आज और भी काफ़ी सारी चीज़ें मैंने ऐसी ही ऐड की हुई हैं जिनमें कैलोरीज़ काउंट करने की ज़रूरत थी। नाश्ते के बाद मिड मॉर्निंग में मैंने आज फ्रूट के पोर्शन में एप्पल जूस निकाल लिया था, क्योंकि काफ़ी सारे एप्पल इतने दिनों से पड़े हुए थे, तो आज मैंने सोचा कि जूस ही बनाकर पी लिया जाए। तो मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि फ्रूट जूस भी अलाउ है हमें पोर्शन कंट्रोल में। हमें दिन में 2 से 3 पोर्शंस फ्रूट के लेने हैं। अगर आप रेगुलर फ्रूट खा रहे हैं तो आप अपनी हथेली के साइज़ के बराबर अपने फ्रूट को इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन खजूर आप 3 खा सकते हैं। इसी तरह से अगर आप फ्रूट जूस को इंजॉय करना चाहते हैं तो 150 ml आपका 1 पोर्शन फ्रूट को कवर करता है। अगर मैंने इसी वजह से आपको ये ग्लास के अंदर शो किया है, ये बहुत पतला वाला ग्लास है, तो तकरीबन ये हाफ़ ग्लास भर गया था। लेकिन अगर आप फुल ग्लास को एंजॉय करना चाहते हैं तो आप पहले 150 ml किसी भी अपनी पसंद के फ्रूट जूस को ले लीजिए। इसके बाद अपनी मर्ज़ी की कोई भी इसके अंदर वेजिटेबल्स का भी जूस ऐड कर दीजिए, और पूरा ग्लास तैयार कीजिए और इन्जॉय कीजिए। और अगर ABC जूस बना लिया जाए तो क्या ही बात है। मेरा अपना पर्सनल ट्राइड एंड टेस्टेड है, इसलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ, स्पेशली बच्चियों को जिन्हें अपने फेस पर ग्लो लाना है या अपनी स्किन को थोड़ा सा और भी फेयर करना है, तो इसके लिए आप अपना पोर्शन के हिसाब से 150 ml एप्पल जूस निकाल लीजिए। इसके बाद इसके अंदर चुकंदर और गाजर का जूस ऐड करना है। उसकी कोई ख़ास क्वांटिटी नहीं, क्योंकि दोनों वेजीज़ हैं। इस तरह आप फुल ग्लास जूस का तैयार कर लीजिए, और इसे अगर आप डेली कंज्यूम करती हैं तो यकीन माने कुछ ही दिनों में आपकी स्किन बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। लंच में आज क्या बनाऊं, सुबह से सोच रही थी और बहुत लेज़ी हो रही थी। आज मैंने घर के कोई काम भी नहीं किए हुए थे, वैसे ही बहुत लेट हो चुकी थी, और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या कुकिंग करूं। लेकिन ये था कि आज कुछ बेटी के हिसाब से पकाना है, क्योंकि बेटे ने सुबह ही बता दिया था कि कल की बची हुई कड़ी खिचड़ी ही वो लंच में खाएगा, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा पसंद है कड़ी खिचड़ी, निहारी, देसी फूड्स बहुत ज़्यादा शौक से खाता है, और बेटी को इस तरह की चीज़ें पसंद है, स्टेक्स, पिज़्ज़ा, पास्ता वगैरह। तो आज बेटी की पसंद का कुछ होना चाहिए था। चिकन फिले निकाल कर रखा हुआ था, और मैंने एक ब्रेस्ट फिले को 4 पीसेज में डिवाइड कर लिया है।
और इसे हैमर नहीं किया है मैंने। लेकिन जैसे ही मैं चिकन को कट कर रही थी अम्मी की कॉल आ गई थी, उनकी तबीयत ख़राब थी, रात से डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले लिया था और हमें हॉस्पिटल जाना था और मेरे पास सिर्फ पौने 2 घंटे थे। इसमें मुझे लंच रेडी करना था, लंच करना था, किचन समेटना था, सारे डिश वॉशेस करनी थी और इसके बाद अम्मी के घर तक पहुँच जाना था। तो बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी के साथ मैंने सारा काम किया है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस मैंने स्टैंड पर कैमरा ऑन कर रख दिया था। तो फ़िलहाल मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैंने मैरिनेशन में क्या ऐड किया है। इसे मैरिनेट कर कम आज कम 1 घंटा ज़रूर रखिए, लेकिन मैंने 5 मिनट भी नहीं रखा है। इसके अंदर मैंने ऐड किया था नमक 1/4 चाय का चम्मच, गार्लिक पाउडर मैंने ऐड किया है 1 चाय का चम्मच, क्योंकि मेरे पास फ्रेश गार्लिक नहीं था। फ्रेश गार्लिक था लेकिन एक्चुअली मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उसे क्रश करके ऐड करती, अदरवाइज़ आप फ्रेश गार्लिक को चॉप कर इसमें ऐड करें। सोया सॉस 3 चाय के चम्मच, मस्टर्ड पेस्ट 1 चाय का चम्मच, विनेगर या सिरका 2 चाय के चम्मच। अगर आपके पास इमली का पेस्ट है तो वो भी इसके अंदर थिक ऐड करना है। 1 खाने का चम्मच काली मिर्च, 1/4 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच पेपरिका पाउडर या कश्मीरी लाल मिर्च या देगी लाल मिर्च जो भी आपके पास अवेलेबल है, आधा चाय का चम्मच बारबेक्यू सॉस मैंने नॉर की इस्तेमाल की है, 2 खाने के चम्मच शहद, इसमें तकरीबन मैंने 2 चाय के चम्मच इस्तेमाल किया है। इसके अंदर ऑयल भी ऐड करना था, मैंने इसके अंदर ऑयल ऐड नहीं किया। इसके बाद मैंने आलू कट कर लिए हैं, आलू के मैंने वेजीज़ बना लिए हैं। 4 मैंने आलू लिए थे अंडे के साइज़ के बराबर, और वो क्लिप मेरे हिसाब से मैंने रिकॉर्ड की थी, बट आई डोंट नो, मुझे कैमरे में बिल्कुल नहीं मिल रही है। मे बी मुझे शायद धोखा हुआ हो कि मैंने कैमरा ऑन कर दिया है। तो मैंने वेजीज़ कट कर लिए हैं और इसे मैं बॉईल कर रही हूँ। इसमें मैंने नमक भी ऐड कर दिया था। जब ये तकरीबन 80% डन हो गए थे तब मैंने इसके अंदर 1 गाजर जिसके मैंने थिक जुलियंस कट कर लिए थे और आधा कप मटर भी ऐड कर दिया था। आप इसके अंदर कोई भी सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं, आप इसके अंदर फूल गोभी ऐड कर सकते हैं, ब्रोकली ऐड कर सकते हैं, जो भी वेजीज़ आपकी अपनी चॉइस के हिसाब से आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं इसके साथ सर्व करने के लिए कोई सॉस नहीं बना रही क्योंकि मेरे पास तो बिल्कुल टाइम ही नहीं था। साथ ही मैंने दूसरे चूल्हे के ऊपर ग्रिल पैन अपना रख दिया है और उसे मैंने सिर्फ स्प्रे किया है। इसके अंदर मैंने ऑयल ऐड नहीं किया है क्योंकि मुझे ऑलरेडी ऑयल की ज़रूरत है जब मुझे वेजीज़ को थोड़ा सा सौते करना है या स्टर फ्राई करना है। तो मैंने इसमें सिर्फ स्प्रे किया है ऑयल का, और इसे बस मैं तेज़ आंच के ऊपर कुक कर रही हूँ, क्योंकि अगर स्लो फ्लेम के ऊपर स्टेक्स को कुक किया जाए तो चिकन अपना सारा पानी रिलीज़ कर देगा और फिर आपको उसे ड्राई करना पड़ेगा और चिकन अंदर से इतना ज़्यादा जूसी नहीं रहेगा। तो बेहतर है कि आप इसे थोड़ा सा तेज़ आंच पे करें, लेकिन मैंने कुछ ज़्यादा ही तेज़ आंच पे कर दिया था और ऑलरेडी पैन के अंदर ऑयल नहीं लगा हुआ था, जिसकी वजह से मेरा पूरा पैन ख़राब हो गया है। मैं चिकन को ग्रिल के ऊपर रखकर अपने दूसरे काम निपटाने के लिए यहाँ वहाँ भाग रही थी और बिल्कुल ध्यान नहीं रहा। जब मैं चिकन को देखने के लिए आई और मुझे लग रहा था कि बहुत ड्राई हो रही है, तो मैंने इसके ऊपर जो इसकी मैरिनेशन मौजूद थी वो थोड़ी थोड़ी कर ऐड कर दी है और इसकी साइड्स को टर्न करते हुए इसे रेडी कर लिया था। साथ ही दूसरे चूल्हे के ऊपर मैंने 2 चाय के चम्मच फ्राई पैन में ऑयल डाला है और इसके अंदर जो वेजीज़ मैंने तैयार कर रखी हुई थी वो ऐड कर दी हैं। नमक मैं ऑलरेडी ने बॉईल करते हुए ऐड कर चुकी थी, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कम है तो इस स्टेज पर भी आप इसमें सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। यूजुअली आपको ये तमाम वेजीज़ को कुछ देर तक अच्छी तरह से थोड़े ज़्यादा ऑयल या बटर के अंदर, स्पेशली बटर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम लोग पोर्शन कंट्रोल को फॉलो कर रहे हैं। मैंने आज ऑयल ले लिया है, अदरवाइज़ मैं ऑयल की जगह 2 टीस्पून बटर का भी ऐड कर सकती थी। इसे इतनी देर तक कुक करना है कि थोड़े से पोटैटोज़ के ऊपर मार्क्स आना स्टार्ट हो जाए। इसके बाद इसके अंदर लास्ट में सिर्फ 1 मिनट के लिए आप इसके अंदर प्याज डाल दीजिए और टमाटर डाल दीजिए और इसे भी अच्छी तरह से स्टर फ्राई कर लीजिए। फ्लेवरिंग के लिए मैंने इसके अंदर चिकन पाउडर ऐड किया है और काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है। साथ ही मैंने इसके अंदर सोया सॉस भी ऐड किया हुआ है। तमाम चीज़ों को सोया सॉस मैंने तकरीबन शायद 1 टीस्पून ऐड किया होगा, ज़्यादा नहीं ऐड किया है। जब तमाम वेजीज़ मुझे लग रहा था कि अब रेडी हो गई हैं, खैर मुझे इसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा मार्क्स चाहिए थे और मुझे ज़्यादा कुक करना था, बट मेरे पास टाइम नहीं था। इंशाल्लाह फिर कभी बहुत रिलैक्स होकर आप लोगों के साथ प्रॉपर तरीके से भी शेयर करूँगी। लेकिन लास्ट में इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून हनी ऐड किया है और इसे भी अच्छी तरह से टॉस कर दिया और अब मैं सर्विंग आप लोगों को शो कर रही हूँ। अब मैं अपनी लंच की प्लेट रेडी कर रही हूँ। यूजुअली हमें हथेली के बराबर मीट अलाउ होता है, चिकन, मटन, बीफ, आप कुछ भी ले सकते हैं, फ़िश भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर वेट भी चेक कर आप लोगों को बता रही हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा अंदाज़ा हो जाए। मैंने हाफ़ ब्रेस्ट फिले लिया है, तो 2 पीसेज में मैंने इसे कट किया हुआ है, तो 2 पीसेज मेरे 94 ग्राम्स के बन रहे हैं। मैक्सिमम हमें 90 ग्राम अलाउ है, बट यहाँ पर मेरे 94 ग्राम्स बन रहे थे और मुझे उस दिन इतना भी टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं थोड़ा सा इसे अलग कर दूँ, क्योंकि मैं इतने रिलैक्स होकर वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रही थी। बस मुझे था जल्दी जल्दी सारा काम ख़त्म हो और मुझे घर से निकलना है।
साथ ही मैंने इसमें वेजीज़ भी ऐड कर दी हैं। तो ये तकरीबन जितना मैंने क्वांटिटी रेडी की है उससे 1/3 पोर्शन है ये, लेकिन आप वेजीज़ जितना चाहें खा सकते हैं, लेकिन आलू का थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप बाकी वेजीज़ की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। आलू आप 2 दरमियाने साइज़ के अगर आप ले रहे हैं तो वो आपका 1 पोर्शन कार्ब है, तो आप तकरीबन अगर 2 पोर्शंस लेते हैं तो आप 4 आलू ले सकते हैं। या फिर आप इसकी जगह पर गार्लिक ब्रेड बना लीजिए या थोड़ा सा राइस ले लीजिए। ये आपके अपने ऊपर है कि आप 1 पोर्शन राइस ले लें और 1 पोर्शन आप इसमें आलू का इस्तेमाल कर लें, लेकिन मैंने आज 1 पोर्शन ही कार्ब का इस्तेमाल किया है। साथ ही बेटी के लिए भी प्लेट रेडी कर दी है। अब आप लोग अंदाज़ा कर लीजिए कि मेरी प्लेट का साइज़ क्या था और बेटी की प्लेट का साइज़ क्या है। आप लोग पोर्शन कंट्रोल को फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज़ एक बात का ध्यान रखें कि अपने लिए ग्लास और प्लेट स्मॉल साइज़ की परचेज़ कर लीजिए, या अगर आपके पास घर में मौजूद है तो उसी का इस्तेमाल करें। इस तरह से जब प्लेट पूरी भर जाती है तो आपको खाने में ऐसा लगेगा कि आपने पेट भर के कम से कम प्लेट भर कर खाना खाया है। अदरवाइज़ अगर आप बड़े प्लेट में ही अपने पोर्शंस के हिसाब से खाना निकालेंगे तो आप पहले ही डिसअपॉइंट हो जाएंगे कि इतना थोड़ा सा खाना है, इसमें मेरा पेट कैसे भरेगा। ये बेटी का प्लेटर है, बट मैं आपको अपनी प्लेट का भी पोर्शंस बता देती हूँ। मैंने 1 पोर्शन प्रोटीन लिया जो थोड़ा सा एक्सीड कर गया था। 1 पोर्शन मैंने कार्ब्स लिए हैं 2 आलू की सूरत में। इसके अलावा वेजीज़ आप जितना चाहे ले सकते हैं। 1 टीस्पून तक ही इसमें मेरा ऑयल यूज़ हुआ है, बट इसके अलावा इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि मेरे ट्रीट में काउंट होंगी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। मैंने इसमें बारबेक्यू सॉस यूज़ की है नॉर की, जो कि 148 कैल लिखी हुई है 100 ग्राम पैक के पीछे। मैंने 2 टेबल स्पून तकरीबन इस्तेमाल की है, जिसकी कैलोरीज़ बन रही हैं 44.4। शहद टोटल रेसिपी में मैंने 1 टेबल स्पून यूज़ किया है 64 कैलोरीज़, तो ये बन रहे हैं 117.4। इसे मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया क्योंकि एक पोर्शन बेटी का था, एक पोर्शन मेरा था। तो मेरे हिस्से में आ गई 58.7 कैलोरीज़। बट आज नाश्ते में मैंने लिया हुआ है ब्राउन शुगर का 1 टेबल स्पून जो कि 42 कैलोरीज़ होती हैं, तो ये टोटल हो गई हैं 100.7 कैलोरीज़। इसके अलावा जो चाय में मैंने सुबह आज 1 टीस्पून शुगर ली है वो बन रही है 16 कैलोरीज़। इस तरह टोटल मेरा आज का 116.7 कैलोरीज़ ट्रीट हो चुकी है लंच तक। और जाने से पहले ही मैं डिनर की तैयारी कर जा रही थी। मैंने लिया था आधा किलो कीमा, इसमें मैंने ऐड कर दिया आधा चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 खाने का चम्मच भरकर लहसुन और 1 खाने का चम्मच भरकर अदरक का पेस्ट। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था। एक्चुअली ये वीडियो मेरी दूसरे चैनल के लिए बन रही थी और वो मैं शॉर्ट बना रही थी, लेकिन शॉर्ट में भी भाई पूरी ही मेहनत लगती है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि शॉर्ट में शायद 1 मिनट से कम की वीडियो होती है तो मेहनत कम लगती है, नहीं जी, मेहनत पूरी लग रही है। तो मैं 2 स्टैंड पर 2 मोबाइल रखकर वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी और मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही थी ये पूरी रेसिपी रिकॉर्ड करने में, क्योंकि मैं चाह रही थी कि मैं आप लोगों को भी दिखा दूं कि मैंने रात में भी दोबारा फुल ऑयल के साथ अपना मील लिया है। ऑलरेडी मैं अपनी 120 कैलोरीज़ तकरीबन एंजॉय कर चुकी हूँ। तो इस तरह से मेरी गड़बड़ हो जाती है जब भी मैं दूसरे चैनल के लिए कुछ कुक करती हूँ और उसी को कंज्यूम करती हूँ घर में, तो वहाँ मेरा अपना पोर्शन डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए जब भी मैं हर महीने अपनी अपडेट शेयर करती हूँ वेट लॉस की और मेरा बहुत कम वेट लूज़ हुआ होता है, तो मैं आप लोगों से यही शेयर करती हूँ कि मैं 100% फॉलो नहीं कर रही हूँ, ना ही कर पाती हूँ, क्योंकि जो घर में खाना बना होता है फिर मैं उसी को कंज्यूम करती हूँ जिसमें ऑयल भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन स्टिल मैं लूज़ कर रही थी। लास्ट मंथ बिल्कुल भी लूज़ नहीं किया क्योंकि मैंने लास्ट मंथ बिल्कुल पोर्शन कंट्रोल को फॉलो ही नहीं किया था। इस महीने भी मेरा इसी तरह से ऑफ एंड ऑन चल रहा है। कभी कर रही हूँ, कभी 100% दे देती हूँ पूरा दिन, कभी इसी तरह से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। अभी जो मैं आप लोगों के साथ कीमे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ये मैंने परसों की रिकॉर्डिंग की हुई है और कल भी मैंने एक रिकॉर्ड किया था, आई थिंक वाइट चिकन, जिसमें काफ़ी सारी मलाई और ऑयल मौजूद था और रात में डिनर में मैंने कल वही खाया है। उसकी रेसिपी मैं आज अपने दूसरे चैनल पर अपलोड करूँगी। खैर, मैं ये मैरिनेशन कर चली गई थी और मैं रात में तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे आई हूँ और इसके बाद मैंने अपनी वीडियो को कंटिन्यू किया है। और मुझे बाहर जाने के बाद डस्ट एलर्जी हो गई थी क्योंकि आजकल कराची की रोडों का बहुत बुरा हाल है और हर तरफ धूल मिट्टी उड़ रही होती है। तो मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो रही थी, बहुत ज़्यादा फ्लू हो गया था, बट मुझे वीडियो कंप्लीट करनी थी, आप लोगों के साथ शेयर करना था, तो इस वजह से मैं आते ही अपने काम पर लग गई थी। अदरवाइज़ अगर ये वीडियो का मसला ना होता तो मैं कुछ बाहर से ही मंगवा कर खा लेती।
मैं सिंपल आप लोगों को आगे की रेसिपी बस बता देती हूँ वर्बली कि मैंने 4 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए, उसे फ़ाइन चॉप कर लिया था। पैन के अंदर सबसे पहले आधा कप ऑयल ऐड करना है, उसके अंदर प्याज ऐड करनी है और उसे इतनी देर कुक करना था कि लाइट ब्राउन होना स्टार्ट हो जाए। मीनवाइल मैंने एक पेस्ट बना लिया था जिसमें 1 गड्डी हरा धनिया, 15 से 20 पुदीने के पत्ते, 6 से 8 दरमियानी हरी मिर्चें और 1 कप तक आई थिंक दही ऐड किया था और इसका पेस्ट तैयार कर लिया था। प्याज जैसे ही कलर चेंज होने लगा, इसके अंदर मैंने कीमा ऐड कर दिया था और इसकी 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह से भुनाई कर ली है ताकि, और मीडियम फ्लेम रखा था ताकि वो ज़्यादा पानी रिलीज़ ना कर दे, अदरवाइज़ उसे ड्राई करने में काफ़ी टाइम लग जाता। मीडियम फ्लेम पर जब अच्छी तरह से भुनाई हो गई तब मैंने इसके अंदर हरा मसाला ऐड कर दिया था, उसे भी अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट तक कुक किया है। इसके बाद मैंने इसमें 2 खाने के चम्मच धनिया पाउडर और 1 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर ऐड किया है। अच्छी तरह मिक्स कर इसे कवर कर 8 से 10 मिनट तक मैंने कुक कर लिया था लो फ्लेम के ऊपर। इसके बाद मैंने इसमें आधा कप मटर ऐड कर दिए हैं, आधा कप पानी ऐड कर दिया था और इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैंने इसे कवर कर दोबारा से लो फ्लेम के ऊपर कुक कर लिया। सबसे लास्ट में मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच, कसूरी मेथी 1 चाय का चम्मच और थोड़ी सी मैंने हरी प्याज की पत्तियाँ ऐड की हैं और इसे मैंने कवर कर लो फ्लेम के ऊपर या दम की आंच पर 2-3 मिनट के लिए छोड़ दिया था। और मैंने आप लोगों से पहले भी शेयर किया था कि जब मैं रेगुलर कुकिंग करती हूँ तो हमेशा कोशिश करती हूँ कि छन्नी में इस तरह से अपना पोर्शन अलग कर लूँ ताकि जितना भी इसमें एक्सेस ऑयल है वो निकल जाए। यूजुअली मैं कोशिश करती हूँ कि मैं तकरीबन 1 घंटा ज़रूर इसे इसी तरह से छन्नी में रहने दूँ ताकि जितना भी इसमें एक्सेस ऑयल है वो निकल जाए। ऑब्वियसली थोड़े से फ्लेवर्स भी इसके साथ रिलीज़ हो जाते होंगे क्योंकि इसके अंदर से जितना भी मॉइस्चर पानी वानी है सब निकल जाता है, बट कम से कम ये डाउट तो नहीं रहता कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा तेल है। लेकिन आज मैंने इसे सिर्फ 5 मिनट के लिए ही रखा था क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं था, बहुत देर हो गई थी डिनर करने में भी। तो ये है मेरा डिनर का प्लेटर। इसमें मैंने लिया है प्याज, खीरा, वेजीज़ आप अपनी पसंद के हिसाब से ले लीजिए, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। कोशिश करें कि स्टार्ट वेजीज़ से किया करें, इससे पेट पहले ही थोड़ा भरा रहेगा तो आपको बाद में खाना खाते हुए ये एहसास नहीं होगा कि अभी पेट नहीं भरा, 1-2 निवाले और ले लेते हैं। मैंने अपने पोर्शन के हिसाब से हथेली के बराबर कीमा ले लिया है और 2 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स के हिसाब से मैंने होल व्हीट फ्लावर की चपाती ले ली है। तो आप कह सकते हैं कि आज ऑलरेडी 120 कैलोरीज़ मेरी लंच तक हो चुकी थी। इसके बावजूद मैंने आज इस तरह से फुल ऑयल के साथ पका हुआ कीमा जो लिया है ये इसमें मेरी एक्स्ट्रा कैलोरीज़ ज़रूर काउंट हुई होंगी। तो बस जी इसी तरह से चल रही है मेरी वेट लॉस जर्नी, थोड़ी सी लड़खड़ाते हुए, लेकिन हिम्मत नहीं हारी है। करती रहूँगी कोशिश, जब जब मौका मिलता रहेगा एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो लूज़ होता है। अगर 500 ग्राम भी महीने का लूज़ हो रहा है तो मुझे इससे कोई अफसोस नहीं है क्योंकि मैंने इतने सालों में वेट गेन किया है, मैंने 1 या 2 दिन में वेट गेन नहीं किया है। तो इसे उतरने के लिए भी कुछ महीने तो बनते हैं। आई थिंक मुझे तो लग रहा है कि मुझे अपने परफेक्ट आइडल वेट तक पहुँचने के लिए 2 से 2.5 साल लगेंगे, लेकिन अगर ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह हिम्मत नहीं छोड़नी, इस बार कंटिन्यू ही रखना है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप लोग भी पोर्शन कंट्रोल फॉलो कर रहे हैं और कुछ रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो प्लीज़ अपने अपडेट्स ज़रूर कमेंट में शेयर किया कीजिए। इस तरह से दूसरों को भी थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाती है और हेल्प हो जाती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।